नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मिलकर एक गेम प्लान बनाया है और इस गेम प्लान से भाजपा और कांग्रेस की चिंता बढ़ जाएगी। ऐसे में आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये गेम प्लान क्या है और आखिर क्यों भाजपा और कांग्रेस की परेशानी दोगुनी हो जाएगी। आपको बताएं कि इससे पहले भी राजद ने कांग्रेस से उपचुनाव में तकरार किया था। इतना ही नहीं, बिना किसी मीटिंग के, बिना किसी बातचीत के ही राजद और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया। ऐसे में एक बार फिर से बिहार में विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव होने हैं और एक बार फिर से राजद का तेवर देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं। अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है। ऐसे में आगे क्या कुछ प्लानिंग है ये हम आपको समझाएंगे, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि अब राजद कांग्रेस से अपना पिंड छुड़वाना चाहती है। ऐसे में क्या है ये पूरी खबर, क्या कुछ प्लानिंग है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव केंद्र में मजबूत विकल्प के लिए विपक्षी एकता को कड़ी मजबूत करने के लिए तेलंगाना गए थे। उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ मजबूत विकल्प देना तत्काल जरूरी है। तेजस्वी यादव के साथ उनके खास विधान पार्षद सुनील सिंह भी थे। दोनों नेताओं ने मंगलवार को दिन का भोजन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ किया। शाम होते होते दोनों पटना भी लौट आए। बता दें कि तेजस्वी यादव का यह दौरा कितना अहम था, इसे इस बात से समझा जाना चाहिए कि उन्होंने हैदराबाद जाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट का सहारा लिया। यही नहीं, वे विशेष विमान से तेलंगाना गए और लौट गए। हाल के दिनों में वे कई बार दिल्ली आए गए, लेकिन आमतौर पर वे नियमित विमान सेवा का ही उपयोग करते हैं। बता दें कि यूपी, पंजाब, उत्तराखंड सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक है। इन राज्यों में भाजपा के खिलाफ एकजुट विपक्ष नहीं दिख रहा। कांग्रेस अपने दम पर, जबकि दूसरी पार्टियां अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में राजद ने यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की बात कही। ऐसे में तेजस्वी का विपक्षी एकता की गोलबंदी करना अहम है। दिगर बात यह है कि यूपी में विपक्षी एकता की कवायद पूरी तरह धराशायी दिख रही है। यहां कांग्रेस, सपा और बसपा के अलावा एआईएमआईएम जैसी पार्टियां भी अकेले खम ठोक रही है और यही वजह है कि अब ये तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, और बात करें तो तेजस्वी यादव केंद्र में अपनी ये जो मजबूती है वो पेश करना चाहते हैं और यही वजह है कि ये जो पूरी रणनीति है वो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की तरफ से बनाई गई है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें तो बिहार में भी राजद अब अपने दमखम पर चुनाव लड़ना चाहती है और यही वजह है कि इन 24 सीटों पर होने वाले विधान परिषद के चुनाव में भी राजद कांग्रेस से बिना किसी बातचीत के ही अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किलें अब बीजेपी की बढ़ जाएगी और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की भी बढ़ जाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव अब ये पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि कांग्रेस से अलग हटकर ही चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि अगर हम राजद की बात करें तो राजद ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस को अगर सीट दिए गए तो कांग्रेस उस सीट से हार जाएगी और उसका खामियाजा राजद को भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि 24 सीटों पर होने वाले विधान परिषद के चुनाव में 4 सीट से ज्यादा राजद कांग्रेस पार्टी को नहीं देना चाहती और यही वजह है कि ये जो पूरी प्लानिंग है वो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की तरफ से की गई है। ऐसे में इस प्लानिंग का केंद्र पर क्या असर पड़ेगा, केंद्र में राजद कितनी मजबूत होगी और साथ ही साथ बिहार में कांग्रेस पार्टी को क्या कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये तमाम बातें देखने वाली होगी। लेकिन इस वक्त राजद पूरी तरह से तैयार है और अपने दम पर ही चुनाव लड़ना चाहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।